संभल कल्की महोत्सव में पद्मश्री कैलाश खेर ने अपने अद्भुत गीतों के साथ समा बांध दिया। उनकी प्रस्तुति को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें जिला जज, डीएम, एसपी समेत कई प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने भजनों से समा बांध दिया। कैलाश खेर ने कार्यक्रम की शुरुआत कागा सब तन खाइयो और मेरा चुन चुन खाइयो जैसे भजनों से की। बगड़ बम बम से लेकर तू ही किनारा तू ही सहारा जैसे गीतों ने उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने दर्शकों से अपील की कि वे अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाकर माहौल को और भी रंगीन बनाएं। संभल में जनपद के गठन के 13 साल बाद पहली बार स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा था, जो डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया की अध्यक्षता में हो रहा है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। कैलाश खरे ने अपने संबोधन में कहा कि संभल की पावन भूमि पर भगवान विष्णु का कल्की अवतार होना है। हर युग में भगवान ने भारत के विभिन्न स्थानों पर अवतार लिया है। आज मुझे जहां आकर बहुत खुशी हो रही है। उनकी प्रस्तुति का समय कार्यक्रम के शुरू होने के थोड़ी देर के बाद 11:30 बजे तक चला। रांझा रांझा जैसे लोकप्रिय गीतों और भजनों की वर्षा ने रात को जीवंत बना दिया। इस कार्यक्रम ने संभल के लोगों को एक नई ऊर्जा और धार्मिकता का अनुभव कराया। कैलाश खेर की आवाज में बसी भक्ति और भक्ति गीतों की लहर ने सभी के दिलों को छू लिया और ये कार्यक्रम लंबे समय तक याद करा जाएगा। धरती है संभल। देखिए जी, भारत तो दिव्य है कण कण खंड खंड, परंतु कुछ स्थल कुछ थली ऐसी हैं जो जानी तो जाती हैं कम, लेकिन कम में बहुत है दम। और ऐसी धरती पर आए हैं हमारे डीएम राजेंद्र पेंसिया, जिन्होंने आते ही कल्की धाम को और विश्व विख्यात करने के लिए एक संभल महोत्सव का आयोजन कर डाला। परमात्मा की ये धरती देखिए कि जान तो रहा है जन जन, लेकिन जब संगीत की, और वो भी कैलासा के संगीत की अनहद नाद यहाँ गूंजेगा, उसकी स्वर लहरियां गूंजेंगी, तो बात कुछ अदम की हो जाएगी। तो ऐ मेरे विश्ववासियों, देशवासियों, खंड खंड वासियों, आज कैलाश खेर एंड कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट संभल महोत्सव, बात ही सुनने में ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि हिमालय से लेकर और दिल्ली के तराई तक ये गंगा का मैदान है, और जो गंगा का मैदान है इसमें शूरवीर हुए हैं, आध्यात्म के पुजारी हुए हैं, मनीषी हुए हैं, ऋषि हुए हैं, बुद्धिजीवी हुए हैं। ये ऐसा खंड है, यहाँ से वीर पराक्रमी हुए हैं, और इसी धरती पर हम आज हैं। नाम है संभल। सर, एक प्रधानमंत्री का स्वच्छता का संदेश एक चल रहा है, एक स्वच्छता की बात हो रही है, उस पर एक क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्पना की थी कि हमारा भारत भी स्वच्छ हो, हमारा भारत भी स्वस्थ हो। मेरे भारतवासियों ने उसको एक जन आंदोलन बना दिया, और आज जिला जिला, नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव में इतनी अवचेतना बढ़ी है कि ये अपने आप में एक पूरे विश्व के लिए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और इसके लिए हर भारतीय सजग होकर श्रमदान दे रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है। पहले पिचकारियां मारते घूमते थे, अब थोड़े संभल रहे हैं। अच्छा, क्या होता है, एकदम से खत्म नहीं होती समस्या बड़ी होती है तो वो कम होती है। फिर मैंने कहा कि कम में दम होता है। देखिए, करप्शन भी तो भारत में बहुत होता था, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। एकदम से कुछ भी खत्म नहीं होगा, पाप भी खत्म नहीं होता, लेकिन पाप कम होता, वो भी एक प्रारंभ होता है अच्छाई का। तो हमारे देश में स्वच्छता की शपथ लेकर हर भारतीय चल पड़ा है, और हर भारतीय जागरूक हो गया है। और भगवान ने, ईश्वर ने आपके कैलाश खेर पर भी ये कृपा की है कि प्रधानमंत्री जी के हम निर्वाचित, उन्होंने हमें बाकायदे सुनियोजित ढंग से चयनित किया है अपना स्वच्छ भारत के एम्बेसडर बनाकर, उसके कैंपेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाकर। तो इसलिए हम जहां भी जाते हैं, यहाँ तो विदेश की धरती पे भी जाते हैं, वहां भी कहते हैं, माना कि आपकी दुनिया साफ दिख रही है, लेकिन दिलों को भी साफ करो। सर, संभल एक संस्कृति नगरी है, नए उभरते कलाकारों को लेकर क्या एक संदेश देना चाहते हैं? भैया, कलाकारों को आप हमसे क्या संदेश लेंगे? घर घर में ये संदेश जाना चाहिए कि कलाकार वो होता है जो कल को देता है आकार, द शेपर ऑफ टुमारो। इसलिए ऐ मेरे हर घर वालों, कलाकारों की इज्जत करना सीखो,
सिर्फ तभी ना करो जब वो नाम कमा ले। नाम कमाने तक तो कई गारत हो जाते हैं, मिट जाते हैं। इतने बेचारे मुश्किलों से, कठिनाइयों से गुजरते हैं। कलाकारों का भी सम्मान होना चाहिए। घर में यदि कोई कलाकार जन्म लेता है, क्यों? क्योंकि कला सिखाई नहीं जाती। कलाकार एक जन्म लेता है। जब उसके लक्षण आपको दिख जाते हैं तो मैथ पढ़ने वाले, साइंस पढ़ने वाले, उनका तो आप बड़ा मान रखते हो, लेकिन कलाकार जो होता है, आर्ट में होता है, कोई डांस में होता है, कोई पेंटर में होता है, कोई खिलाड़ी में होता है, तो उसको हल्के में लेते हैं। बहुत आवारागर्दी करता है, पढ़ाई में एकदम जीरा है। बिल्कुल नहीं करिए, सुधर जाइए। ऐ मेरे घर वालों, हम क्या सजेशन दें? आप कलाकारों का सम्मान करना सीखो। छोटे बालक से ही कलाकार का मन संवेदनशील होता है। बालक का मन होता है तो उनका दिव्य मन होता है, देवताओं का मन होता है कलाकार का। इसलिए उनको लाड़ करो, उनको प्रेम करो, और तब करो जब उनको कोई ना जाने, ताकि आप उनके अंदर का आत्मविश्वास जगाए रखें। हरिओम। एक बार पुनः आपको संबल आने की बहुत बहुत बधाई। बहुत